बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल रेशमी कबाब। ये आप एक पाव चिकन से ढेरों कबाब बना के लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। इस तरह की मेरी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, कबाब के हवाले से, स्नैक्स के हवाले से, नगेट्स के हवाले से। आप उनको बनाएं और सेव करें और इन्जॉय करें। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन को गर्म कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। आप इसका पेस्ट या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने पकाना नहीं है, जस्ट हल्का सा इसको सोते करना है 1 से 2 सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी सिर्फ 1 सेकंड के लिए हम पकाएंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी सन लग जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से चिकन को बॉईल करके हल्का सा नमक और लहसुन डाल के बॉईल करके उसके बाद उसको मैंने श्रेड कर लिया। इसके तमाम रेशे अच्छे से ब्रेक कर दिए हैं। अब इसको आपने अच्छे से पकाना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस, 1 टेबल स्पून भर के चिली सॉस। किसी भी आप जो है ना कोई भी सब इसमें सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्रोचा सॉस कोई सब। मेरा हॉट सॉस है। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक। ये चीज़ें डाल के आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे चिकन को लग जाए। इस पॉइंट पर आप इसमें हल्का सा पानी या दूध भी शामिल कर सकते हैं। पकाने के बाद आप इसको एक बाउल में डालें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठंडा करना इसको इसलिए ज़रूरी है कि जब हम चिकन में और चीज़ें डालेंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से जब मसलेंगे, मिक्स करेंगे, इसको कबाब की तरह इसको गूंदेंगे तो फिर ये गर्म चिकन होगा तो आपसे अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। एक अलग से हम बाउल ले लेंगे। उसमें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके 1 कप के करीब बंद गोभी लिया है, 1 कप गाजर, इसको भी मैंने बारीक ग्रेट कर लिया, और 1/4 कप शिमला मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और 2 टेबल स्पून भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसमें आप मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है काला नमक और 1 कप दही। दही को आपने अच्छी तरह से पानी इसका निकाल के उसके बाद आपने इसमें यूज़ करना है। अब इसमें आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें हाथों की मदद से, जैसे स्पैचुला की मदद से आप मिक्स करेंगे। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सब्जियों को भी आपने अच्छी तरह से ग्रेट करके उसके बाद निचोड़ के इनका पानी निकाल लेना है। इस पॉइंट पर आप इसमें काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन में ऑलरेडी हमने बहुत सारे सॉसेस का इस्तेमाल किया हुआ है तो सिर्फ इसमें हम बारीक हरी मिर्ची इस्तेमाल करेंगे। ये जो चिकन हमने ठंडा करके रखा हुआ था इसको डाल के अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है। जैसे शामी कबाब का हम बैटर रेडी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से मसल के ताकि सारा फ्लेवर भी इनकॉर्पोरेट हो जाए और जो है ना ताकि चिकन भी अच्छे से यकजान हो जाए। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ एक दरमियानी साइज़ का टमाटर और बारीक कटे हुए प्याज, इनका भी आपने पानी जो है ना प्याज़ों का अच्छी तरह से निकाल लेना है। उसके बाद आपने ये भी इसके साथ ही मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉयल करके बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर लिया। इनको भी बॉयल करते वक्त आपने नमक साथ ही डाल लेना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर आप आलूओं के बगैर इसको नमक के बगैर आलूओं को बॉयल करेंगे तो फिर इनका फ्लेवर अच्छा नहीं होगा। उसके बाद इसको बाइंडने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून चावल का आटा। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, और बाइंडिंग के लिए आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने ज़्यादा देर रखना है। कुछ लोगों को अंडा पसंद नहीं होता, इसलिए हम इसमें चावल का आटा यूज़ कर रहे हैं। अब इसके कबाब बनाने के लिए मैं इसमें तकरीबन ½ कप के करीब ये जो हमने मिक्सर रेडी करके रखा है ये ले रही हूँ। ये देखिए, आपने हाथों को पहले ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि कबाब बनाने में आपको आसानी रहे। इनको आप नगेट्स की शेप भी दे सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं, और सीख कबाब की शेप भी दे सकते हैं। देखिए, मैंने इसको जो नॉर्मल हम शामी बनाते हैं उस तरह का मैंने इसको बना लिया है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। आखिर में इसको जो है ना हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। ये देखिए, अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि लूज़ हो गया, ढीला सा बनना है, तो आप पहले इनको अंडे में डिप कर लें। अंडे को फेंट के अच्छी तरह से उसमें आप हल्की सी नमक और काली मिर्च डालें। उसमें डिप करने के बाद आप ब्रेड क्रम्ब्स लगाएं तो ये आपके बहुत अच्छी तरह से फ्राई होंगे। आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेकर इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। 3 से 4 मिनट के लिए हम एक साइड पे पकाएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से हम पकाएंगे।
पकाने के बाद अच्छी तरह से जब इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, जैसे शामी कबाब का आता है, शामी कबाब भी मैंने इसी तरह से बनाए हुए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। ये अंदर से बिल्कुल जूसी होंगे और बाहर से क्रिस्पी होंगे। ये आप चटनी के साथ, रायते के साथ, पुलाव के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जिस तरफ मैंने 4 बनाए हैं, जो बाकी बैटर है उसको आप इसी तरह से भी सेव करके रख सकते हैं, रैप करके, या उसके कबाब भी आप बना के उनको फ्रीज़ करके ब्रेड क्रम्स लगा के और उनको फ्रीज़ करते हैं। जब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँ तो उसके बाद आप उनको किसी जिप लॉक बैग में रख सकते हैं। और फिर उसके बाद मेहमानों के लिए इनको डीप फ्रोज़ अगर इसी तरह आप रख रहे हैं तो डीप फ्रोज़ होने में इसको आधा घंटा लगता है। आधे घंटे के बाद आप किसी भी शेप में इनको बना के फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कर दें।